आनंद की अनुभूति। एक पिता पुत्र साथ टहलने निकले, वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़े जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र श्याम को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाएं। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और उसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूँगा। पिता पुत्र की बातें को सुनकर गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमज़ोर के साथ, उसकी ज़रूरत की वस्तु के साथ इस तरह भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। तुम्हें शाम यादगार ही बनानी है तो आओ आज हम इन जूतों को कुछ सिक्के डाल दें और छुपकर देखें कि उस मज़दूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्दी अपना काम ख़त्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर में जूता डाले, उसे किसी कठोर चीज़ का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठे आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़ा बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सफलता के लिए मैं आपको और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद की है उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंख भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मज़े वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे उससे कम है क्या? पिताजी, आज आपने मुझे जो सीखने को मिला है उसका आनंद तो मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज से प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूँगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं सजा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं ज़्यादा आनंददायी रहता है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और ये एकदम सही बात है, जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो आपको अंदर से जो सुकून मिलता है वो सुकून आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों की, गरीबों की ज़रूर मदद करें। भगवान ने हमें इतना इसलिए दिया है ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। और वो जो जिस रात वो खाने को तरसते हैं, उन्हें 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता है, उनकी ज़िंदगी में वो सुकून मिले, सुख मिले, शांति मिले। तो इसके लिए आप उनकी ज़रूर मदद करें। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल में।